तमाम सामीन और नाजरीन को बहस तकरार में मरियम खान और जिले हुसैन की जानिब से खुशामदीद। जिले कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मरियम, और तमाम देखने और सुनने वालों को वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आपको मौसम बताइए कैसा है हमारे मौसम हमारे यहाँ बाहर अच्छा हो रहा है, और मैंने सुना है पाकिस्तान में शदीद गर्मी है इस वक्त। पाकिस्तान और में। इट्स स्प्रिंग एंड विंटर्स का ये कि अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग सा है, बहुत ब्रीजी होता है एट टाइम्स। जब बारिश का थोड़ा सीन बनता है तो बहुत ठंड हो जाती है। मतलब थोड़ा सा अभी ट्रांजिशन में ही है, हम ट्रांजिशन पीरियड ही हमारा चल रहा है सीजन का। तो और आप सुनाइए, बर्फबारी तो अब नहीं हो रही होगी, बट हाँ वैसे इन नहीं, जनरली वो भी है। वैसे इम्कानात होते हैं, हमारे यहाँ जुलाई में भी बर्फबारी हो जाती है वैसे। लेकिन खैर, हम आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जनाब। और मौसम जो है उसका सेशन जो है वो हम किसी और पे छोड़ते हैं मौसम के हालात। और आज के टॉपिक जो है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में हर वक्त अच्छी गर्मा गर्मी रहती है, और कुछ सोशल इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पे हमें बात करते रहना चाहिए, और उस पे भी हम आज बात करते हैं। तो मरियम, आज का हमारा पहला टॉपिक मुझे लगता है बड़ा जबरदस्त और बड़ा जिसको कहते हैं गर्मा गर्म टॉपिक है। तो आप टॉपिक बताइए, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन का आगाज करते हैं। जिल, आई हैव 3 टॉपिक्स विद मी टुडे। तो जिसको आप गर्मा गर्म कह रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से आप पता नहीं किसको कह रहे हैं, बट आई वाज थिंकिंग कि हम पहले उसकी बात करें। एक इंसिडेंट है हमारे सेंट्रल पंजाब का, आई थिंक बहावलपुर जी जी जी। का इशू है, जो कि काफी दिल खराश इशू है, काफी रंजीदा करने वाला इशू है। उस पे हम पहले बात करते हैं, जिसमें द होल फैमिली, नॉट द होल फैमिली कमिटेड सुसाइड, बट फादर पॉइजन द होल फैमिली। दो अच्छा, छोटे बच्चे हैं ये वैसे मैं और एक और एक टॉपिक बच्चा के बारे बच्ची में है, बात कर रहा था। ये वाला बीवी है। दर्दनाक टॉपिक है। ये बिल्कुल, ये इंतहाई दर्दनाक इट्स और वेरी हमारे सैड। माशरे का एक बहुत ही इंतहाई सेंसिटाइज बुरा कर हाल देता है ना इंसान को, बहुत आपको अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर देता है कि आप उस वक्त कहाँ थे, आप क्यों नहीं इनकी मदद कर सके। अच्छा देखो, मैं आपको जबकि एक चीज बताऊं। हमारे यहाँ ना, हमारे माशरे में इस बेचारे के साथ मसला क्या था। मैं एक टीवी की रिपोर्ट सुन रहा था, उसके अंदर जो रिपोर्टर बता रहा था वो ये बता रहा था कि ये एक ऐसा शख्स था जिसने कारोबार किया मुख्तलिफ किस्म के। इसने अपना करियाना अच्छा, स्टोर बनाया, इसका फ्लॉप हो गया। इसने मुख्तलिफ कारोबारों में इन्वेस्ट किया। ये जो बीज का कारोबार होता है उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें इसका नुकसान हो गया। फिर फरवरी में इसका बिल आया 17,500 रुपए तकरीबन। और फरवरी में एक दो कमरे या एक कमरे के घर में 17,500 का बिजली का बिल आना एक इंतहाई बिला वजह की बात है, क्योंकि ना तो एसी चल रहा होता है, ना पंखे चल रहे होते हैं, सवाए बल्ब के और कुछ भी नहीं चल रहा होता, या टीवी ज्यादा से ज्यादा वो चला लेते होंगे। तो अच्छा इस दिल, बेचारे के इसमें पास खाने पीने आप के बात लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे, इसके पास खाने को भी पैसे मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पे देखें, जो असल चीज है ना वो ये है कि इस्लाम जिस मजहब का हम प्रचार करते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, उसकी जो बेसिक तालीमात हैं उसमें से असल तालीम यह है कि हमारे पड़ोस में अगर कोई शख्स भूखा सो रहा है तो जो नवाला हम अपने मुंह में डाल रहे हैं वो नवाला भी हमारे ऊपर हराम हो जाता है। आराम। हम अब वो नवाला नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा पड़ोसी अगर हमें मालूम है कि वो भूखा है। तो इसके असल में मेरा ख्याल से 2 से जायद बच्चे थे, लेकिन क्योंकि 2 बच्चे कमरे में मौजूद थे, कुछ बच्चे सहन में सो रहे थे, वो बच गए हैं। और बाकी जो इसने 2 बच्चे हैं उनको और अपनी मियाँ बीवी ने मिलके, यानी मियाँ बीवी की खुदकुशी होगी, उसने पहले बीवी और बच्चों को मारा, उसके बाद अपने खुदकुशी कर ली। अब सोचने की बात यह है कि हमारे पड़ोस में अगर इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, हम यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बातें, हम मिसाइल बना रहे हैं, हम बंदूकें रखते हैं, हम पार्टीज करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देखें तो आपको लगता है पाकिस्तान में तो गुर्बत है ही नहीं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं 60-60 करोड़ रुपए की, 70-70 करोड़ रुपए की। वो हमारे अफोर्ड यहाँ कर सकते लाखों हैं, रुपए वो की कम से शादियां कम भी करते शादियां होती हैं, हैं। और वो मुझे यकीन है कि वो सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। हमारे, अब मैं तो अपने इलाके की बात करूंगी, मुझे नहीं पता बहावलपुर का क्या माहौल है। पिंडी इस्लामाबाद में लोग फूड ड्राइव्स करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ लंगर लगे हुए हैं, इवन जहां मैं रहती हूँ वहां एक लंगर है। आपने किसी की मदद करनी है, वहां जाके 500-1000 रुपए डाल आए और ऑटोमेटिकली मदद हो जाएगी।
ठीक हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज और होती है, कुछ लोग होते हैं वो सफेद पोश होते हैं, वो लंगर से या इन जगहों से जाके खाना पसंद नहीं करते। ये चीज हमारे वजीर आजम को भी समझनी चाहिए कि हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। अगर मैं जितना मर्जी गरीब हो जाऊं, मैं लंगर से जाके खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा माशरे में एक, मैं इन जनरल एक बात नहीं, मैं इन जनरल एक बात कर रहा हूँ। देखिए हर इंसान की एक माइंडसेट होता है, आप उसके, मैं अपने से मुराद ये है कि मैं इन जनरल एक बात को लेकर चलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ सिलसिला है तो मैं एकदम से जाके लंगर पे खाना नहीं खाऊंगा। ऐसी सूरत हाल में अगर एक शख्स जो है उसको आप लंगर बनाने के बजाय आप कारोबारी मौके फराहम करें, आप नौकरियां फराहम करें, आप अपने जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उनको ठीक करें, वो ज्यादा बेहतर हैं बजाय इसके कि आप लंगर खानों की, लंगर खाने अपनी जगह अहमियत रखते हैं, मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा। और अगेन ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो लंगर खाने हैं ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। ये मलिक रियाज जैसे लोग चला रहे हैं, इनको चलाने दें। कर रहे हैं, मज़ारों पे चल रहे हैं लंगर, आपके हर दूसरे महल्ले में लंगर चल रहे हैं, या आप उनको चलाने दें। आपने अपनी कह दी मैंने लंगर खाने चला दिए और मैंने ये कर दिया, इनके बजाय खुदा का वास्ता है पूरे मुल्क को मिजार मत बनाएं कि आपके लंगर खाने चल रहे हैं। इसके बजाय आप कारोबार के मौके फराहम करें, आप स्मॉल बिजनेस लोन्स दें, आप लोगों को फैक्ट्रीज बनाने के बिजनेस प्लान्स के साथ बताएं कि आपने फैक्ट्री ऐसे चलानी है, पूरी कोचिंग के साथ, ट्रेनिंग के साथ, छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनाएं। इंसान का नफ्सियाती मसला है, उस इंसान का नफ्सियाती मसला एक हार्डशिप हुई है। आप जो बात कर रहे हैं उसको, वो सही है। अब उनको नुकसान हो रहा था, आपने कहा है कि उनको बहुत दफा कारोबार में नुकसान हुआ, उनकी किस्मत नहीं थी, तो आप ये मत बोलें कि क्योंकि कारोबार हो के भी ना चले तो फिर हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी किस्मत नसीब को इल्जाम दे देते हैं। देखो नहीं, ये बात डिफरेंट है, लेकिन मेरा मकसद ये कि इंसान होता है, उसको नाकामियों पे नाकामियां मिलती हैं, वो एक अलहदा फैक्टर है। देखो बात क्या होती है कि हमारे जो इलाके के एमएनएज और एमपीएज होते हैं ना, वो इन चीजों को नहीं देख रहे होते कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में कौन कौन बेरोजगार है। हम कीमे का नान खिलाकर, बिरयानी की प्लेट देकर लोगों से वोट तो लेना जानते हैं। जब कोरोना आता है तो आटे का एक थैले के ऊपर 5 या 10 बंदे हाथ रखकर उसको देना तो बेहतर समझते हैं, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि इन लोगों की रूटीन के ऊपर, रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर मदद कर सके। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी तस्वीरें नहीं खींची जाती। क्या चल रहा है, मतलब वैसे तो तकरार, आज मैं आपसे तकरार ही करूंगी, हमें क्या पता किसी के घर में क्या चल रहा है जब तक वो खुद ना बताए। क्यों नहीं पता? यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हम पड़ोस के लोगों से बातचीत, हम देखो हम निस्बतन बेहतर एक इलाके में रहते हैं, हमारे पड़ोस में इतनी भूख नहीं होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटे मोहल्ले हैं, हमारे पाकिस्तान में छोटे ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे मजदूर रहते हैं, हमारे यहाँ कच्ची बस्तियां हैं, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जगह का, लेकिन वहां पर गरीब गुरबा और नॉर्मल सतह के लोग रहते हैं। ये इलाके के जो बड़े हैं, जिन्हें सियासत में आने का शौक है, एमएनए एमपीए बनने का शौक है, ये उनकी डेली बेसिस का, रूटीन का काम है कि वो जाएं और जाकर लोगों की दादरसी करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों से पूछें उनके क्या मसाइल हैं। अगर हुकूमत ने स्मॉल बिजनेस लोन देना है तो लोन दे के आंखें बंद ना कर ले, बल्कि उसके साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटा सा चलवा दे। हमारे यहाँ आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो ट्रेनर बना फिर रहा है। हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा जो है वो कहता है जी मैं आपको बताता हूँ कारोबार कैसे करना है, फलानी चीज के ऊपर 10,000 रुपए रोजाना कमाएं, ठीक है। और इस तरह की, वो क्या नाम है, हमारे एक बड़े मशहूर से ट्रेनर हैं जो हर वक्त इस्लाम 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 भी करते रहते हैं, मुझे अब नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, वो हर वक्त उनकी बड़ी सारी वीडियोस चलती हैं। तो कहने का मकसद ये, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, हाँ जी, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत बड़े, वो जी उनका नाम है, आई नो हिज नेम, वो हम इशफाक अहमद से बहुत इंस्पायर्ड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इशफाक अहमद साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। और ये कासिम अली शाह साहब, माजरत शाह जी, कासिम अली शाह साहब, ठीक है ना। आप इन लोगों को, हाँ जी, आप इस तरह के लोगों को यूटिलाइज करें और इनकी स्किल्स भी पता लग जाएंगी ये कितने पानी में है। आप इन लोगों से बिजनेस प्लान्स बनवाएं, आप इन लोगों से कहें कि इन लोगों को ट्रेन करो, कोच करो, कि इन्होंने इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखवाएं।
इस तरह के लोगों को इन चीजों में यूटिलाइज करें, बजाय इसके कि आप खड़े हुए हैं और आपका काम, यानी इन लोगों का काम वही बात है, ये वाजो नसीहत लगा हुआ है दूसरा बंदा। अच्छा ठीक है, तो जिल वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें ना दें वो बात अपनी जगह, लेकिन अगेन रोजी रोटी भी तो किस्मत की है ना। अब आपकी दुकान चमकती है नहीं चमकती, ये भी किस्मत की बात है। देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम जो है ना, वो एक दफा कहीं जा रहे थे, तो एक शख्स ने उनसे पूछा, उसने कहा कि याली ये जो शख्स है ये भूखा मर रहा है, ये अल्लाह ताला का कसूर है नाउजुबिल्लाह कि ये शख्स भूखा मर रहा है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इस शख्स के भूखे मरने का कसूर अल्लाह का नहीं है, ये तुम्हारे मोटे पेट का कसूर है, क्योंकि तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाया है, और जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा का खाना था वो तुम इसको भी दे सकते थे। तो माशरे में एक बैलेंस पैदा करना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ लोग जो हैं मेरे जैसे, वो जब उनके सामने खाना आता है तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि अफ्रीका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, यहाँ पे लोग भूखे भी मर रहे हैं जी। हम अपनी जो प्लेट में खाना है हम सारे का सारा खुद खाना चाहते हैं। इसमें मैं आप हम सारे माजरत के साथ कसूरवार हैं, हम सबको। अच्छा, इसके अंदर हम हुकूमत को तो जितना मर्जी गालियां दे लें, हुकूमत को गालियां दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें हमारे मोहल्ले में जब कूड़ा इकट्ठा होता है ना कहीं पे, तो हम क्या मोहल्ले के लोग मिलकर क्या वो कूड़ा साफ नहीं कर सकते? क्या हम 100 200 रुपया इकट्ठा करके पूरे मोहल्ले की सफाई नहीं करवा सकते? हम करवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करवाते। हम कहते हैं ये तो हुकूमत का काम है, लेकिन जब कूड़ा फेंकने जाते हैं तब हमें याद नहीं आता कि हम क्या हरकत कर रहे हैं। हमने अगर अपनी इसी तरह से हमने छोटे छोटे काम होते हैं, आपके मोहल्ले में अगर कोई शख्स भूखा अगेन सो रहा है, कोई ऐसा शख्स है आपके पड़ोस में। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हमें बात इंशाल्लाह कभी डिटेल में करेंगे, कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में कोई बच्चा, छोटा बच्चा किसी आंटी या साहब के पास काम कर रहा है और वो उसको मारते भी हैं, उससे हर किस्म का काम भी करवाते हैं, चाइल्ड लेबर हो रही होती है, माँ पे नहीं चीखते, हम कहते हैं कि हमें भी इस तरह का एक छोटा बच्चा ला देना ताकि हमारे घर में काम करता रहे। तो हम सब ये हरकतें कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और हमारी वही बात है, हमारा इम्तिहान उस लेवल पे होगा जिस लेवल के ऊपर हम जिम्मेदार हैं, जिस तरह हमारे पास सलाहियत है, हम उसके मुताबिक हमारा इम्तिहान होगा। अच्छा ठीक है, तो एक तरह से हेल्प भी हो जाती है। आप हर किसी को एक जुमरे में नहीं ला सकते कि सारे ही कसूरवार हैं। अगर आपने कोई छोटा बच्चा या बच्ची रख ली है और आप उसे थोड़ा बहुत काम भी ले लेते हैं, काम इतना कि उसको आप एक बीस्ट ऑफ बर्डन मत बनाएं, उसको खोते की तरह मत ट्रीट करें, बट थोड़ा सा लाइक आई नो सम वेरी एजुकेटेड पीपल जो कि उनको तरीके से रखते हैं, मतलब उनको पता है कि दे आर देयर वर्कर्स, बट उनको पढ़ाई के मौके भी दे रहे होते हैं, थोड़ा बहुत किचन का काम, थोड़ा बहुत मार्केट का काम भी करवा लेते हैं, तो एंड दे डू इट, इट्स ओके। आपको रियलाइज अपने हालात को देख के, अपनी औकात को देख के चलना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये कि अगर आप उन पर जबर कर रहे हैं, उनको इस्त्रियां गरम करके उनके जिस्म पे लगा रहे हैं, उनको कुछ तोड़ देने पे सजाएं दे रहे हैं, उन पर जबर कर रहे हैं, आप सारी बातें छोड़ दें। हमारे यहाँ एक जो भाषण देते हैं हमें लोग, गरीदा फारूकी का नाम मैं लेता हूँ, वो एक ऐसी खातून थी जो कि अपनी नौकर के ऊपर जुल्म भी करती थी, उसने पैसे देके खरीदा हुआ भी था, और आज भी वो टीवी पे बैठ के सारी दुनिया को भाषण दे रही होती है। तो मकसद बात करने का ये कि ये चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, देखने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपने माशरे को किस तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, एनीवेज, ये जो शख्स ने खुदकुशी की है, बड़ी वो आम सी मामूली सी औरत है, मुझे नहीं पता इन औरतों को फिर इतनी रेज कैसे मिल जाती है, और इनके पता नहीं कौन सी बटरिंग चल रही होती है कि इन लोगों के साथ, कि ये इतनी अहम हो जाती हैं, जो कि ऑर्डिनरी भी मैं उनको कहना पसंद नहीं करती। मैं गरीदा फारूकी इज नॉट समवन दैट आई वुड इवन लाइक टू, I mean, I don't even, somebody told me about her, तो मुझे गूगल करना पड़ा ये कौन मौसूफा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि, I don't know। अगेन हम अपने टॉपिक की, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि ऊपर कैसे कौन कैसे आता है। लेकिन अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये जो शख्स मरा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसने खुदकुशी की है, इसके जिम्मेदार माशरे के लोग हैं, हम सब लोग हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे, देखिए हर चीज को आप माशरे का कसूरवार मत बनाएं। इस इलाके पे जब कोई सुसाइड करता है ना,
तो उस वक्त आप इसको माशरे को मत कहा करें। हाँ, माशरे को हम ब्लेम करें, माशरे को हम हर वक्त पॉइंट आउट करें, माशरे को हम याद कराते रहें कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। इसमें इसकी अपनी कमजोरी है यार। आप इतने 3 महीने से आप जो हैं, मतलब आप एक पढ़े लिखे इंसान है जो आप कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं से पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए, आप किसी को आपने बताया नहीं कि मुझे मसला है, ऐसी कैसी आपको कोई जो है वो और कोई बात होती है तो लोग जो है इंटरव्यू दे देते हैं एज्यूम नहीं प्राइवेट कर चैनल, सकते, माजरत के साथ फिर हम लोग ये प्राइवेट assume- चैनल्स पे आ जाते हैं और अपने मसले बताने लगते नहीं हैं। नहीं नहीं, हम एनजीओ ये होती हैं, देखिए, लोग मेरी अपनी बात, आवाज मेरी बुलंद मेरी करते मैं हैं। आप माजरत इतने माजरत सेंसिटिव हो गए कि माजरत आपने अपने माजरत आप को खत्म माजरत कर लिया। माजरत मैं इंतहाई अदब के साथ आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसका Okay. उसका उसका रीजन ये है कि देखिए, माशरे की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आस पड़ोस में, हमारे किसी आस पास के मोहल्ले के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कोई मोहम्मद मालिक मौजूद होता है, और हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह के लोगों को तलाश करने की, उनको ढूंढने की, उनको देखने की कोशिश करते हैं। जब कोरोना आया तो एक वीडियो किसी लड़के ने डाली, मुझे मालूम होता तो शायद मैं वो शेयर करता अभी दोबारा। उसने कहा कि मैं लोगों को राशन बांटता फिर रहा था और मैं एक औरत के घर गया तो वो औरत बड़ी खुश हुई और उसने कहा, या अल्लाह ये वबा कभी ना जाए। तो उस लड़के ने पूछा कि अम्मा आप ये क्यों कह रही हैं? तो उसने कहा, बेटा जब से ये वबा आई है ना, लोग मेरे घर पे राशन लेकर, सुबह से मुझे 3 या 4 लोग आ चुके हैं राशन देने के लिए। हमें कोरोना की जरूरत क्यों पड़ती है राशन बांटने के लिए? हम वैसे अपने इर्द गिर्द में लोगों को, ऐसों को क्यों नहीं देखते जिन्हें हमने राशन देना है? हम उल्टी सीधी चीजों के अंदर सड़क पे फिरने वाले लोगों को भीख तो देते हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते। ईदी बेचारे ने कोशिश की लेकिन वो अकेला था, नहीं कर पाया कि सड़क पर जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं उनके लिए कुछ करें। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कारोबार के ऐसे मौके पैदा करें कि लोगों को रोजगार मिले? ना हुकूमत इस बारे में सोचती है, ना साहिब सरवत अफराद इस बारे में सोचते हैं। रमजान आने वाला है, आप अपने अपने एरिया में भी देखिएगा, बहुत सारे लोग उनके गेट के बाहर लाइनें लगी होती हैं क्योंकि वो 20-20 किलो का आटे का तोड़ा जो है वो लोगों को के अंदर बांट रहे होते हैं। ये तो लोग झूठ भी बड़े बोलते हैं। आई जस्ट वांट टू लाइटन अप द मूड बाय टेलिंग यू कि एक बंदा ना वो सही पगड़ी बांध के बाहर खड़ा, एक दफा जी कोरोना नया नया स्टार्ट हुआ तो उसने बेल बजाई, मैं गई बाहर। अच्छा मेरी ना बीवी दी लत्तां टुट गईयां ने ते थोड़ी जी मदद कर दो। मैं बड़े जज्बे के साथ मैंने मदद की। जिल वो भूल जाता था शायद कि मैंने ये ड्रामा नहीं करना। वो उसको, मेरी अम्मी को भी उसने ये स्टोरी सुनाई है, वो कहीं बाहर निकली है तो उन्होंने उसको यही स्टोरी सुनाई। हर वक्त उसकी बीवी की हर हफ्ते टांगे टूट जाती हैं। नहीं ऐसे वो फिर देन आई देखो, रियलाइज कि मरियम इज द सेम गाय एंड ही इज, यू नो, जो बाहर निकले ये उसको स्टोरी प्रोफेशनल सुनाता लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल लोग जरूर होते हैं। एक तो हमारे माशरे में, अब हम अगले टॉपिक की तरफ इसके बाद चलते हैं क्योंकि खासा हमने इस पे टाइम लगा दिया, लेकिन ये चीज हमें सोचनी है कि हमारे माशरे में जो सही मानों में लोग होते हैं, जो कह लें आप, जो हकदार होते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, उल्टी सीधी जगहों पे चैरिटी कर रहे होते हैं। इसके बजाय रोजगार के मौके पैदा करें। अगेन मैं बार बार ये बात कहूंगा, जो चैरिटी आप है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो हर आपका महीने पॉइंट अपनी जगह है। 1,000 रुपया आप निकालते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी के लिए, किसी भी किस्म की सदका, खैरात, जक़ात, व्हाटएवर, एंड आप आई उस थिंक 1,000 रुपए को अगर पूरे साल इकट्ठा करें वो 12,000 बन जाएगा। और अगर आपके मोहल्ले के 10 लोग मिलकर 12,000 रुपया जमा कर लेंगे तो इनफ अमाउंट बन जाती है कि आप एक कोई भी छोटी सी एक फैक्ट्री लगा लें और आप ये तहैया कर लें कि हम इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। ये 100% जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम मजीद री इन्वेस्ट करेंगे इस चैरिटी के अंदर। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से, तो अगर हम ये सारा हम लोग ये शुरू कर दें तो पाकिस्तान से बेरोजगारी बड़ी हद तक वैसे ही खत्म हो जाएगी और लोगों के अंदर ये वाले और मसाइल मेरे रहेंगे। ख्याल से हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। लोगों को इस चीज की नसीहत की जाए कि वो काम की तरफ लगे और अपनी एक प्रॉपर, एक जिसको कहते हैं प्रॉपर लेबर आपकी हो तो वो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ भीख मांगना और बैठ के खाना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। तो चले अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जिल, हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि जो हमारी पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं हमारे गली मोहल्लों की, हमारे अनडेवलप्ड एरियाज की, जिनमें जो है अगर आप पूरे चारों प्रोविंसेस में देखें तो जब भी कभी बारिश आ जाती है, जैसे हमने एक दफा पहले भी बात की थी, या ना भी आए तो भी वहाँ ताफुन एंड वहाँ पे जो है
सफाई का नाकिस निजाम, वहां पे लोग ही मेरे ख्याल से अगर कुछ खुद थोड़ा बहुत अपने घर के आगे सफाई करा लेती हूँ तो करा लेती हूँ, अदरवाइज बहुत पुअर कंडीशन है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर की थी जिसमें वो एक क्या बना हुआ था, एक वो फ्लड था आई थिंक, बच्चे जो है वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे अपनी गली में से गुजरने में। तो वहां पे अच्छा, अब हमारे जी ये कोई वो तो है नहीं कि यहाँ पे अब वो बोट्स फिरे, तो कोई दूसरे ममालिक तो है नहीं कि जी अब बच्चे जो हैं वो साइकिल्स के बजाय बोट्स लेंगे, एंड दिस इज ऑल डर्टी वाटर। एग्जैक्टली। और पोल्यूशन। देखें इसके अंदर जिसने शेयर की थी उसके इसके पीछे जो बैकग्राउंड साउंड लगाया था उसने लगाया था हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सो व्हाट्स द कनेक्शन, मुझे नहीं समझ आई। जी मुझे नहीं समझ आई कि इसमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का कनेक्शन मुझे उसने कनेक्शन ये बनाया था कि हमारे अपने बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे, दुश्मन के बच्चे बाद में क्या पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब ये कैप्शन उसने दी थी, क्योंकि मुझे इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ आया। ठीक है। हाँ, नहीं उसके अंदर ये था, लेकिन एनीवेज असल चीज ये है कि हमारी पुअर सैनिटरी कंडीशन जरूर है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम चाहें तो अपने माशरे के अतराफ में इन चीजों को बेहतर बना सकते हैं। और अभी जिस तरह मैंने कुछ देर पहले कहा था, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो हम बेहतर बना सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप यही देखें कि कौन सी जो है बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि यहाँ पे इस, और ये पानी निकलेगा भी नहीं ज़िल, ये ऐसे खड़े रहेगा जब तक सूरज से ये सूखेगा नहीं, कोई नहीं आएगा ये देखने के लिए कि कौन है। तो जो लोकल बॉडीज होती हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो लोग जो हैं वो मुझे तो लगता है काम पे ही नहीं जाते, जो इनके भी वर्कर्स होते हैं, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो जी हर कोई आराम पसंदी में लगा हुआ होता है, काम का किसी को शौक नहीं होता, ना कोई टाइम पे जाता है ना कोई टाइम पे आता है, बस एंड पे इनको तनख्वाह देते हैं। बेशक जी। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं मरियम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जनाब? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने उन विनर्स, उन अफराद, वो कामयाब लोग जिनको गवर्नमेंट जो है वो सितारा इम्तियाज से नवाजती है। हम ये करेंगे कि हमारी कंट्री में कोई भी अगर हम किसी को कोई अवार्ड या कोई एजाज नवाज रहे होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि भाई यू आर वर्थ इट, और उसके बैक में क्या चल रहा है और उसके क्या आजकल वेयर अबाउट्स हैं, हम उसको बॉदर नहीं करते। तो और क्या वो फेयर मीन से हम देते हैं। अब वही बात कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर खुद तो नहीं जाके देखता होगा जी ये मेरा फेवरेट है मैं इसको दूंगा, ऐसे तो नहीं होता। आपकी जो कोई कमेटी होती होगी, कोई पैनल होता होगा, वही नॉमिनेट करता होगा कि जी किसको मिलना चाहिए। तो ये जो नॉमिनेशंस होती हैं ये कैसे फेयर होती हैं, किन बेसिस पे, क्या वो आपकी रेटिंग देखते हैं? रेटिंग देखते हैं तो कैसे देखते हैं? और आपकी वो नहीं देखते कि आपकी जो है वो फेम का क्या आपका तायुन कैसे करते हैं कि नाम ना होगे तो बदनाम ना होगा, बदनाम भी है तो आपको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो हम इस पे बात करते हैं, एंड आई थिंक यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट फॉर दैट एज वेल। अच्छा, इसके अंदर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, सितारा इम्तियाज ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। जनाब हमारे बहुत ही पसंदीदा सिंगर भाई 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 जनाब अली जफर भाई साहब। बाय बाय। अली जफर भाई जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं और पर्सनली मेरे फेवरेट भी हैं, यानी मेरे फेवरेट तो नहीं कह सकते, लाइक आई लाइक हिम ओवरऑल। तो अच्छे सिंगर हैं, ही इज गुड। और शायद आम सर्कमस्टेंसेस में उनको आप अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक मसला जिसकी तरफ लोगों की सोच नहीं जा रही वो ये है जनाब कि अली जफर के ऊपर हमारी एक और मुल्क की खासी मशहूर सिंगर हैं मीशा शफी, उन्होंने हैरेसमेंट का केस किया हुआ है। अब हैरेसमेंट का केस जो है वो उन्होंने कर दिया जनाब, और कोर्ट में वो पेश नहीं हुई, हाई कोर्ट में पेश नहीं हुई, उन्होंने एविडेंस पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हाई कोर्ट से वो केस हो गया डिसमिस।
अब वही केस उन्होंने अपील किया हुआ है स्टिल, जनवरी 2021 में उन्होंने वो अपील केस किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, अगर तो कोर्ट से फैसला आ जाता, केस मुकम्मल तौर पे डिसमिस होता और कोर्ट में वो केस होता ही नहीं, फिर तो बात समझ में आती थी कि अली जफर जो है, ही इज इनोसेंट, ही वाज अनएबल टू प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ एविडेंस। इन दैट केस तो ठीक है, फिर आप उनको दे देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन कोर्ट में इस वक्त स्टिल वो केस चल रहा है, ऑल्दो यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन अगर कल को, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, जो आपको तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिलता है, ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज होती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज, ऐसा एविडेंस फ्यूचर में आ जाता है, फर्ज कर लेते हैं कि अली जफर साहब जो है ही वाज गिल्टी, तो क्या आप उनसे ये तमगाए हुस्ने कारकर्दगी तब वापस लेंगे? ये ऐसे था जैसे वो जो थी म्यांमार की कोई पॉलिटिशियन थी, एंग सैन सू। जी जी, Have I pronounced the name right? म्यांमार की वो थी, पॉलिटिकल लीडर थी, प्रेसिडेंट थी, आई थिंक, या प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, हाँ जी। उनसे कहा जा रहा था कि जो रोहिंग्या के बच्चों पे वो और औरतों पे और उनके मतलब पूरी लोगों पे जुल्म कर रही थी, तो कह रहे थे कि आप इनसे नोबेल प्राइज वापस ले लें, शी डजंट डिजर्व इट। एवरीबॉडी वाज डिमांडिंग इट कि जी वो उनसे वापस लिया जाए, क्योंकि वो उन्होंने जुल्म की इंतहा मचाई हुई थी। अच्छा ठीक है जिल, लेकिन इस पे मैं एक थोड़ी सी जरा ना ऑन अ वेरी लाइटर नोट में एक बात करूं। देखिए, आप एक पॉप स्टार हैं, आप जो हैं वो उस फील्ड से हैं, शोबिस की फील्ड से हैं, ग्लैमर वर्ल्ड है, आप लोगों का मजाक चलता रहता है, आप मजाक में भी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। तो हैरेसमेंट इज अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग। वो बंदा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो बंदा मुझे खतरनाक भी नहीं लगता कि वो मुझे हैरेस करेगा, ब्लैकमेल करेगा। I mean, देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, but still he is innocent. That's what I feel कि मतलब what is the point of harassment यार? तुम भी इतनी बोल्ड हो, पॉप स्टार हो, नाक में तुम जो हो वो काऊ की तरह, बफलो की तरह वो तुम डाल के तुम स्टार्ट हो जाती हो, एंड यू मेक, मुझे पता है कि क्या फील्ड होती है। अगर हम दोनों भी हो तो आई थिंक वी विल हैव कैजुअल जोक्स। कल को मैं कहूं कि तुमने मुझे ऐसा जोक भेजा है जिल, एंड he is harassing me, so why would I say it? And what तो ग्राउंड रियलिटी, हैरेसमेंट का शोर तो मचाया है, लेकिन किस बात पे हैरेस किया ये नहीं बताया। ऐसी क्या हैरेसमेंट आपके खिलाफ? देखो, ये हमारी एक मेंटालिटी, मैं आपको बताऊं, ये बन चुकी है। ये हमारी जो मेन मेंटालिटी है ना, वो ये है कि अगर वो शोबिज में है तो वो तो होगी ही खराब, ठीक है? ये वाली जो it's a different environment, ये भी गलत है। They do jokes and that's different, that is different। देखो, वो है इनएप्रोप्रिएट टचिंग का केस है। अब इनएप्रोप्रिएट टचिंग जो है, बेसिकली, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इट वाज अ केस ऑफ इनएप्रोप्रिएट टचिंग। लेकिन जो असल चीज है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अली जफर गिल्टी है या मीशा शफी सही है या मीशा शफी गलत है या अली जफर गिल्टी है। ये काम अदालतों का है कि वो इस बारे में बयान करें कि कौन सही है और कौन गलत है। ना तो इस बारे में मेरा ख्याल से है ना, लड़कियां अगेन, ये लड़कियां यूजुअली क्या करती हैं, खुद एंजॉय करती हैं पहले, फिर उसको एज एविडेंस यूज करती हैं। इसी तरह एक और ब्लॉगर है ओखानो, उसके ऊपर भी इतनी सीरियस एलिगेशंस उन्होंने जो है वो लगाई थी कि जी वो कह रहा था आगे जी, लड़कियों ने कहा था वो आप मुझे अपनी क्लीवेज दिखाएं, वो पठान है, और ही वाज लाइक लड़कियों से कंधों पे चढ़ी हुई थी, एंड वही बात है, टचिंग हो रही थी, हगिंग हो रही थी, किसिंग हो रही थी। दे एंजॉय इट फॉर दैट टाइम, और जब उनका दिल भर जाता है तो वो उसी चीज को एज अ एविडेंस यूज करने लगती हैं कि ओ हो हमारे साथ बहुत ज्यादती हो गई। बेटा, टच आपने करवाया होगा खुद ही, उस वक्त आपको बुरा नहीं लग रहा होगा, अब आपको फड्डा हो गया तो अब आपने देखो, ये मैं वही बात कर रहा हूँ, ये डिसाइड करना मेरा और आपका काम नहीं है। अगर इसमें लड़की कसूरवार है, लड़का भी उतना ही कसूरवार है, दोनों का अपना एक कसूर हो सकता है। पहली बात तो ये कि अगर हम लड़का, बट मैं सिर्फ फेयर बेसिस की बात कर रही हूँ। फेयर मींस मतलब यू कांट, आप बहुतान नहीं लगा सकते। आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कोर्ट में जब तक वो केस मौजूद है और कोर्ट से कंप्लीटली डिसमिस नहीं हो जाता, तो आपको अपने मुल्क के, देखिए, हमारे माशरती इक़दार होते हैं जो ये चीजें बताती हैं। नेटफ्लिक्स पे एक बहुत मशहूर सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स के नाम से।
हाउस ऑफ कार्ड्स का जो मेन कैरेक्टर था केविन स्पेसी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था इसी तरह से हैरेसमेंट का अपने कोवर्कर्स के साथ। ऑल्दो ही वाज गे, उसका लड़कों के साथ था, लेकिन स्टिल वो एक इल्जाम था। उन्होंने वो पूरी सीरीज में से उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा जी आपका अब इस सीरीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मकसद बात करने का ये है कि जो, हालांकि हम कहते हैं वो मुल्क ऐसा है जहां पे तो पता नहीं हर वक्त ही पता नहीं सब कुछ ही होता रहता है, सब कुछ ही नॉर्मल है, तो मकसद बात करने का यहाँ पर यह है कि हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान औरत मार्च के खिलाफ पता नहीं क्या लेकर खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपने औरत को इज्जत देनी है या नहीं देनी वो आपका अपना मसला है, वो भी आप साइड पे रखें। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने ये हरकतें की हैं, अगर शरई तौर पे देखें तो उसको तो 100 कोड़े पड़ेंगे अगर उसके ऊपर ये चीजें साबित हो जाती हैं। अगर साबित हो उस लड़की को 100 कोड़े पड़ने चाहिए, ऐसे उसके पीछे मत पड़े। मैं अगेन कह रहा हूं अगर साबित हो जाता, अगर साबित हो जाता, अगर साबित हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको जाके कोड़े मारो, खुदा का वास्ता ये मत लेना कि उसको कोड़े मारो, मैं ये कह रहा हूं अगर साबित हो जाता है तो जब तक दोनों में से कोई एक भी गिल्टी साबित, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मीशा शफी ने गलत इल्जाम लगाया है देन शी शुड बी पनिश्ड एज वेल, लेकिन अगर अली जफर पे इल्जाम जो है वो सही है तो अली जफर शुड बी पनिश्ड एज वेल। तो इन दोनों सिनेरियोज में ना आपको मीशा शफी को किसी किस्म का कोई अवार्ड देना चाहिए, ना आपको अली जफर को किसी किस्म का कोई अवार्ड देना चाहिए। मीशा शफी की पर्सनालिटी बहुत रूड है और आई हैव हर्ड हर इंटरव्यू, शी इज वेरी इगोसेंट्रिक काइंड ऑफ अ वुमन एंड पॉप स्टार्स और जो ये रॉक स्टार्स होते हैं ये यूजुअली थोड़े वैसे ही थोड़े से जरा ना थोड़े हाइपर स्टेट। यार देखो जिनके साथ हमने जिनकी ऐसी की कैसी करनी होती है ना उनकी हम कर देते हैं। मदर इन एन इंटरव्यू एंड शी सेड कि माँ कहती है ये तो मुझसे लड़ भी लेती है, मेरे से बदतमीजी भी कर लेती है, तो दैट्स व्हाट दे वर सेइंग ना, मतलब तो मैं वही बात कर रहा हूं ना, देखो वेरी बोल्ड इंटरव्यू, ये मेरे से काफी बदतमीजी कर लेती है, कुछ बातों पे मैंने इसको कभी नहीं रोका। तो अ गर्ल हु इज मतलब लाइक आई आल्सो आर्ग्यू, इट्स फाइन टू आर्ग्यू इफ यू आर फ्रेंडली विद योर पेरेंट्स, बट मतलब अगर आप एक टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग दैट इन पब्लिक इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है, वो तो आप कर लेते हैं ना, लोग क्या करें। तो कहने का मकसद वो आप जिला आप डांस नहीं करते, सही बताएं। मैं कसम से मैं नहीं करता, मैं करूंगा तो लोग बेचारे अपने कानों को हाथ लगाएंगे, लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अच्छा तो लोग मुझे संसार कर देंगे वहां पे। आई एम इमेजिनिंग आप डांस कैसे करते होंगे। तो अच्छा, लेकिन लोगों ने मुझे उधर ही संसार कर देना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन देखो बात क्या है, जिसको हमने कुछ कहना होता है ना, जिसके ऊपर हमने जिसको हमने ट्रायल, पब्लिक ट्रायल जिसका करना होता है उसका हम कर देते हैं। मोहसिन अब्बास एक लड़का था जो कि डीजे था, आई थिंक मजाकरात एक प्रोग्राम था उसके अंदर, मजाकरात बड़ा फेमस शो है, बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा उसकी वाइफ ने उस पर इल्जाम लगाया कि जिससे मुझे मारा है, उसके साथ पूरी इंडस्ट्री ने बाइकआउट कर दिया, हालांकि बड़ा टैलेंटेड बड़ा अच्छा लड़का था। उस पर भी फिर वेट कर लेते प्रूव होने का, उस पर तो आपने प्रूव होने का वेट नहीं किया, उसको आपने इंडस्ट्री से निकाल दिया, उसको आपने ड्रामे देना बंद कर दिया, प्रोग्राम से निकाल दिया, सारा कुछ कर दिया। अली जफर आपके मामे का लगा, आपने उसको सर पे बीवी ने कुरान उठा लिया, उसकी बीवी ने कुरान उठा लिया। अब कुरान से यानी अगर मीशा शफी कुरान उठा लेगी तो आप अली जफर को गुनाहगार मान लेंगे? लाइक फॉर गॉड मीशा शफी कुरान उठा ही नहीं सकती यार, उसका वो कहां से रिलीजियस वाली वो लगती है। बट स्टिल इफ शी बी छोड़ दे, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, हमारे यहाँ जितने झूठे कुरान उठते हैं, हमारे यहाँ जितने झूठे कुरान उठते हैं उसके बारे में आप छोड़ दें। मैं तो मजहब को इन चीजों में लाने के शदीद मुखालिफ हूँ, क्योंकि हमें कुरान की हुर्मत है ही नहीं, हम झूठे कुरान बड़े आराम से उठा लेते हैं। और कोर्ट में बाय द वे ये चीज बाद में वाजे हो गई कि उसने अपनी बीवी, वो लाइक ही वाज इनोसेंट, ही वाज प्रूवन इनोसेंट इन द कोर्ट, जिसकी वजह से अब वो दोबारा ड्रामाज में और चीजों में आना शुरू हो गए। बात कहने का मकसद ये है कि आपने उन लोगों पे ट्रायल, जिन पे ट्रायल करना होता है उन पे आप ट्रायल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मोहसिन अब्बास का शायद बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था जितना अली जफर का बैकग्राउंड स्ट्रांग है। तो ये चीजें होती हैं, मैटर करती हैं। बाकी हमें सोचना चाहिए कि हम अपने माशरती इक़्तिदार दुनिया के सामने क्या रख रहे हैं। एक ऐसा शख्स अली जफर का कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको कनेक्शंस बड़े अच्छे बनाने आते हैं। व्हाटएवर, देखो उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग इसी को बोलते हैं ना कि आपके कनेक्शंस अच्छे बने हुए हैं। किसी के कनेक्शंस अच्छे नहीं है, हमारी बैक बड़ी स्ट्रांग है जी। हाँ जी, तो आप उसको रोल के रख दें, और अगर कोई एक्सक्यूज मी किसी के कनेक्शंस कम है तो आप उसको
ऐसी की तैसी करें, जिसके कनेक्शन ज्यादा है उसको आप लेकर, तो ये चीज है। तो चलें इसके साथ ही हम इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और मरियम, अगला टॉपिक जो है ना, उसके अंदर मैं कनेक्शंस बनवाता हूँ आप लोगों के ऐसी मखलूक के साथ जिनकी बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं और वो ई वीजा लेकर ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। फरमाया कि तकरीबन सिविलाइजेशंस हैं इनकी, वो कहाँ भी हैं। ये फरमाइए कि फिर इनके अंदर रैंकिंग भी होगी, इनके यहाँ थाने होंगे, इनके अंदर काउंसलर होंगे, इनके अंदर कोई सदर ममलकत होगा, ऐसा होता है या नहीं? देखें, ये बातें हम देखते नहीं हैं, बल्कि इन जिन्नात से सुनते हैं। किसी मर्द में, किसी लड़के में, किसी लड़की में कुछ जिन आ गया तो उससे पूछ लिया। इसी तरह मैंने पूछा एक जिन से, वो कहता है जी मैं नेक हूँ, मैं हाफिज हूँ। हाफिज तो नहीं हूँ, कुछ कुरान का हिस्सा मुझे हिफ्ज है, मैंने दीन का इल्म हासिल किया। मैंने कहा फिर लड़की के साथ तो क्यों है? उसने कहा ये लंबी दास्तान है। मैंने उससे फिर सवाल किया, उसने कहा जी हमारा, तुम्हारी गवर्नमेंट, उसने कहा जी हमारी गवर्नमेंट है, बर-ए-आज़म एशिया जो है, हमको हमालिया पे हमारा जो है ना जी, ये दारुल खिलाफा है। और मौलाना साबिर कहाँ पे दारुल खिलाफा? हमालिया, ये हमालिया जो पाकिस्तान का हमालिया है, इस पे इनका दारुल खिलाफा है एशिया का, हाँ, बर-ए-आज़म एशिया का। और उसने कहा कि ये हमारी बर-ए-आज़मों के दरमियान गवर्नमेंटें होती हैं। गवर्नमेंटें आपस में ट्रांसैक्शन ट्रेड करती हैं, जब बाकायदा वीजा लेके कानूनी तरीके से जाते हैं। वैसे खुफिया तरीके से वीजा होता होगा इनका, जब खुफिया तरीके से कहते हैं चले भी जाते हैं। अगर पकड़े जाए तो वो हमें कैद भी कर देते हैं, दूसरी गवर्नमेंट वाले। अच्छा, हाँ, मसलन हम खुफिया तरीके से चले गए तो किसी जिन ने हमें पकड़ लिया, मतलब एशिया वाला जिन अगर यूरोप जाना चाहे तो बाकायदा रास्ते बाकायदा इजाजतनामा है, उस इजाजत से जाएगा, वरना नहीं। अगर वो खुफिया तरीके से चला गया तो पकड़ा गया तो वो कैद कर देंगे। तो ये सफर कैसे करते हैं? सफर हवा में करते हैं, हवा में पकड़े जाते हैं। हवा चला तो गया ना जी। अच्छा, अब जाके काम करना है, बाजारों में फिरना है, घूमना है, किसी जिन के आगे वो उनके पकड़ लिया तो कह देंगे। इसी तरह कहते हैं कि जिन्नात में ये जो बादशाह आते हैं मुसलमान जिन है, मुसलमान, ये किसी को तकलीफ देना शरन नाजायज नहीं है बल्कि हराम है। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक जिन जुर्म करता है तो उसकी सजा उसको होती है, उसको जेल में डाला है, तो जेल कहाँ होती है? जेल इनकी हमारे एशिया की सबसे बड़ी जेल है ठट्टा में, जिन्नों की। और ना करें, जिन्नात कहते हैं। ठट्टा में बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा जेल है। हाँ, वो जेल है इनकी, कब्रिस्तान जेल है, ठट्टा जेल है, बड़े मशहूर है। ठट्टा के हालात इसीलिए नहीं ठीक हो रहे। हम समझते कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, बहुत पुराना कब्रिस्तान है वो, उसमें इनकी जेल है। अच्छा, आदमी औरतों की जेलें अलग होती हैं? जी, अलग होती है, अलग अलग, बिल्कुल। इनके हॉस्पिटल होते हैं, इनकी दवाइयाँ, हॉस्पिटल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, अच्छा, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम जिन्हों की टेरिटरीज जो है ना उनको डिफाइन करने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये साहब जो है इनका मकसद क्या था। ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जो बिलाल कुतुब साहब हैं ये उनसे चीजें ले रहे थे या फिर वो सीरियस थे इसके बारे में जानने के लिए। हाँ, ये मुझे शौक लगा। मतलब बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल किस्म के स्कॉलर्स आते हैं जो कि आपको दुआएं बताते हैं, वजीफे बताते हैं, जो कि आपके नफ्सियाती मसले हल करते हैं, जो कि अगर आप जिन्नों पे बिलीव रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कुरान में जिन्नों का जिक्र है, तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने आज तक कोई जिन देखा है वैसे? बाय द वे, I would not say I have felt possessed, लेकिन जब हमारे कोई काम नहीं हो रहे, रुकावटें आ रही होती हैं, तो फिर हमें जो है वचारुकुल दिए हुए, हम वो पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी स्पिरिट है जो हमारे से दूर चली जाए। और जिन देखे, अगर आपको कोई अपने साथ इर्द गिर्द प्रेजेंस फील होती है, तो अगर तो अच्छी फील होती है तो आप कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे हार्म लगता है कि आपको कुछ चीज हार्म कर रही है, आई थिंक इट्स लाइक एनर्जी। हो सकता है वो भी, मैं तो मानती हूँ जो चीज कुरान में भी आ गई है, और सारे रिलीजन्स के अंदर जिन्नों को और स्पेल्स को और मैजिक को हो सकता है वो भी, आई एग्री। लेकिन ये टू मच था, ये टू मच था। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ मजहब को जो दो किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक वो होते हैं जो इंतहाई साहिब सरवत होते हैं, लेकिन वो लोगों को के ऊपर अपनी धाक जमाने के लिए एक आइडियोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी बुनियाद पे वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं। जो कमजोर होते हैं वो भी
जो है मजहब को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए होती है और वो स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने के लिए, उस स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं। आप अगर नॉर्मली देखें तो जितने लोग आप जिनको हम कहते हैं एथियस्ट होते हैं, वो नॉर्मली इन चीजों पे बिलीव नहीं कर रहे होते, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल काइंड ऑफ पीपल। वो यानी उनको यानी फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल वो फिर किसी ताकत या किसी मजहब के ऊपर बिलीव नहीं करते। इसी तरह से हमारे यहाँ ये जो इस तरह के लोग हैं ना, जो जिन भूत वाली कहानियां हैं, ये नॉर्मली सुनाई जाती हैं, अगर आप देखें तो ये मशहूर होती हैं गरीब इलाकों में। जिन जो है वो ज्यादातर उन लोगों पे आता है जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को तावीज पहने देखा है बस करो। हाँ जी, वो उन्होंने अपनी दौलत बचाने के लिए अंगूठियां पहनी होती हैं, मनके पहने होते हैं दम वाले, क्योंकि उनको ये होता है कि जी उन्हें डर होता है उनकी दौलत। देखिए, इंसान के पास दो किस्म की स्ट्रगल्स होती हैं। एक होता है कि ताकत या दौलत हासिल करना, और उसके बाद दूसरी स्ट्रगल उसकी जिंदगी में पैदा हो जाती है कि उस ताकत और दौलत को अपने पास कन्फाइंड रखना, अपने साथ महफूज रखना। Which is fear. नहीं, विच इज फियर, लेकिन इन्हीं दो ये जो फेयर है ना, ये फियर क्रिएट करता है। इट इज नॉट फेयर, इट क्रिएट्स फियर। तो ये चीज जो फियर है ना, या डर जो है आपके अंदर, ये आपका अकीदा, आपके ये जो अंगूठियां, आपके तावीज, इन चीजों को जन्म देता है, और उसी की बुनियाद पे फिर आप जिन्नों और भूतों और इन तरह की चीजें आती हैं। अभी ये जो साहब बात बता रहे थे, मेरा मकसद इसको दिखाने का ये था कि एक तो लोग हंस लें इसके ऊपर, नंबर एक, अगर जरा सी भी अकल रखते हैं तो इस पे जरूर हंसेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जितने भी, लेकिन जिला आपको जो होते हैं वो बताते हैं कि इनकी आबादियां होती हैं, लेकिन अभी उनकी पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स नेक्स्ट लेवल। लेकिन वो ये उनकी आबादियां होती हैं, उनकी शादियां होती हैं, वो घरों में रहते हैं, वो तंग करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो खुश होते हैं, आप उनको वहां से हिला नहीं सकते, हटा नहीं सकते। बड़े बड़े लोगों ने मुझे बताया, आई डोंट कंसिडर देम देयर लाइंग, इट माइट बी ट्रू, बिकॉज इफ यूल से इट्स अनट्रू दे माइट शो यू देयर प्रेजेंस, इसलिए मैं तो कह देती हूँ हाँ जी होते हैं। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ना कि वो जो मैंने मुझे एक दफा एक साहब ने चैलेंज किया था, मैंने कहा था मुझे जिन दिखाया, उन्होंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे दिखाने लगे, तो उसके बाद उनसे दिखाया नहीं गया। तो उन्होंने कहा आप कुछ पढ़ रहे हैं, मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे जिन दिखाएं, आप अपना लेकर आए जिन, वो नहीं ला सके। तो ये बातें हैं, मुझे आज तक मुझे काफी लोगों ने चैलेंज किया, और मुझे आज तक कोई बंदा जिन नहीं दिखा सका, बड़े बड़े पीर बाबे भी। मकसद बात करने का देखिए, मे बी तो आपके दिमाग को फिर ये कुछ ऐसी चीज जकड़ ले, फिर आपको लगेगा कि ओहो ये चीजें हैं। सो जस्ट डोंट नेगेट एनीथिंग। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डिनाई करते हैं, जब जकड़ेगी तो मैं शो करती है, डोंट जब जकड़ेगी ना, देखो जब जकड़ेगी तो मैं लाइव आके इस चीज का एतराफ करूंगा और इन तमाम लोगों से माफी मांग लूंगा। फिलहाल मैं सब लोगों के इस सोच के ऊपर लानत भेजता हूँ। फिलहाल तो मैं भी आपके साथ भेज रही हूँ लानत, ठीक है, लेकिन बात ये कि आप एक जिन्नों की प्रेजेंस को निगेट मत करें। ये जो जिस तरीके से बता रहे हैं वो तो ऐसे जैसे बच्चों को कहानियां डराने। देखो जिन्नों की प्रेजेंस को निगेट मैं नहीं कर रहा। दुनिया में बेतहाशा मखलूकात हैं, कायनात में बेतहाशा मखलूकात हैं। रब्बुल जलाल जिसको हम कहते हैं अल्लाह, उसके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। उसने करोड़ों अरबों खरबों मखलूकात बनाई हुई हैं। वी डू नॉट निगेट इट एट ऑल। लेकिन साथ में अल्लाह कहता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो जब आप अशरफुल मखलूकात हैं तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई मखलूक आपके ऊपर जो है वो काबिज नहीं हो सकती आपके ऊपर। ये हमारे जहन की इख्तरा होती है। मेडिकल साइंस ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि ये हिस्टेरिया है। इवन के जब हम आयतें पढ़ते हैं या हम सूरतें पढ़ते हैं या हम डिफरेंट किस्म की वज़ाइफ करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो हमारा माइंड सेट जो है उसके अंदर एक हमें कंटिन्यूसली बता रहा होता है कि अब आपने एक बेहतरी की तरफ जाना है। तो जब हमारा ब्रेन हमें ये इंडिकेशंस देता है, जब हमें हमारा ब्रेन ये सिग्नल्स देना शुरू कर देता है कि आपके मसाइल ठीक होना शुरू हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मसाइल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये सहारा है अल्लाह ने ये जो आयतें हैं, एग्जैक्टली अल्लाह ने ये जो आयतें हैं, सूरतें हैं, ये इसीलिए हमें दी हैं कि हम इनको पढ़ के अपने माइंड को ट्रेन करें। इसको कहते हैं मेंटल ट्रेनिंग। सिमिलरली जिस तरह आप हिप्नोसिस में जाते हैं तो हिप्नोसिस में बंदा आपसे कह रहा होता है तुम ठीक हो रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो, तुम ढमकाना कर रहे हो। वो अजीबो गरीब आवाजें निकाल के
आपके माइंड को ट्रेन कर रहा होता है असल में। तो वो बेसिकली ये आपकी ब्रेन की एक तरह की एक्सरसाइज है, ये ट्रेनिंग है। आप सूरतें पढ़ के कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, अक्सर हम कहते हैं नहीं फलां सूरत पढ़ी मैं ठीक हो गया। यस, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो अल्लाह ताला ने आपको एक जरिया दिया हुआ है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें उसके तरीके से। तो ये हमारी दुनिया सारी, मेरा मकसद बात का ये था, दुनिया सारी मरीख पे जाने की कोशिश कर रही है, चांद पे पहुंच चुकी है, जो स्पेस है उसको मुसख्खर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे टेरिटरीज बना के बैठे हैं जी, ठट्ठा में जेल है। मैंने इस पे बड़े मजे की पोस्ट देखी थी, लिखा हुआ था और हम डिस्कस कर रहे हैं ककड़ी के ऊपर नमक डाल के खा के बड़ा मजा आता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं, जिस तरह हमारा वहां पे हिमालय का सिलसिला है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ पे कोई फेरी टेल्स नहीं है, जो आम लोग हैं उनके अंदर कोई फेरी टेल्स नहीं है। लोग जाते हैं वहां पे, पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं पूरा दिन, शाम उन्हें आके भालू खा ले तो और बात है, उनको जिन्न आके नहीं खाता। लेकिन जो यहाँ की लेकिन जो यहाँ की नेटिव लोग हैं, जिनको हम पाकिस्तान में रेड इंडियंस बोलते हैं, उनके यहाँ ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी कहीं मंगोलिया से पुराने जमाने के आए हुए हैं। तो ये जो आपके पास जब सुबह से लेकर शाम तक काम करने को होता है, आप मसरूफ होते हैं, तो फिर आप ऐसी फजूल और बकवास बातें नहीं सोचते कि दिन आ रहे हैं। किसी हाइकिंग पे, किसी ट्रेल पे कभी भालू देखा है वैसे? हाँ जी, मैंने बहुत दफा देखा। Are they friendly or are they dangerous? Like they are. अगर आप उन्हें छेड़े नहीं तो they are good. अगर आप उन्हें छेड़ते हैं तो then they attack. Exactly. They may attack. Exactly. तो एनीवेज, मकसद बात करने का यहाँ तो मार्गला हिल्स में तेंदुआ निकल आता है, तो हमारी जो है ना पूरी पिंडी साहबाद में वो जो एक तेंदुआ हलचल मचा देता है। नहीं, वो तो देखें, आपको एहतियात तो करनी चाहिए ना, एहतियात करनी चाहिए। तो हम भी दूर से देख के साइड पे हो जाते हैं, हम कभी करीब नहीं जाते। लेकिन कहने का, बात करने का देखिए मकसद ये है कि अगर हम अपने आप को मसरूफ करेंगे, हम अपने जिंदगी में कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे, हम इंसान एक दूसरे की मदद करनी शुरू करेंगे, तो फिर हम इस तरह की फजूल और घटिया बकवास जो है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। अच्छा, एक और चीज है, मजहब के सहारे की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक और क्लिप सुनाता हूँ कि कैसे मजहब का सहारा लेकर हमारे कुछ लोग जो हैं, ये औरिया मकबूल जान जैसे और इस तरह का जो पूरा ग्रुप है, ये अंसार अब्बासी, औरिया मकबूल जान, ये सारे, इनमें से एक और साहब हैं, आजकल हुकूमत के वजीर भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब, वो एक तकरीर सुना रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं। ख्वाब में पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पे हाजिर हुए, उनके सामने उनको वो ज़हूर हुए और मुलाकात हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खान क़ला को हुक्म दिया कि आप मोहम्मद अली का साथ दें। कहते हैं हम तो उनके हुक्म पे शामिल इंटीरियर मिनिस्टर है ना हमारे, और काज़ी आज़म खुद फरमाते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात है, बहुत सी जगहों पे ऑथेंटिक की बात है। लोग पूछते हैं कायद सब कॉन्टिनेंट में वापस क्यों आए? हमारी माशरती इल्म की किताब हमें बताती है कि मोहम्मद अली जिन्ना को वापस लाने में अलामा का और लियाकत अली खान शहीद का किरदार है, वो तो है। लेकिन कायद फरमाते हैं कि ऑफ कोर्स इकबाल एंड लियाकत अली, बेशक अलामा इकबाल रहमतुल्लाह और लियाकत अली खान शहीद ही मुझे वापस लेके आए, लेकिन सिर्फ वो वजह नहीं थी। कहते हैं कि मैं लंदन में था, मेरी प्रैक्टिस थी, मैं वहां रात को सोया हुआ था लंदन में, मुझे किसी ने मुझे हिलाया, मैं जागा, कोई नहीं था कमरे में, कुंडी खोल के बाहर गया, नोबडी वाज देयर इन द कॉरिडोर। कहते हैं आई वेंट बैक, क्लोज द डोर, वो लगा दिया कुंडी, सो गया, फिर किसी ने हिलाया, फिर देखा, फिर कोई, तीसरी बार जब हिलाया तो मैंने आवाज सुनी, एंड समबडी सेड के आई एम मोहम्मद योर प्रॉफिट, गो टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जाके रिसर्च करो इन बातों पर। यह आम मुल्क है, यह मुल्क है, इसको नुकसान करने वाला सोच सकता है कि आप अल्लाह के घर को, अल्लाह की एक बहुत बड़ी मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फिर सोचें कि अगर इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है तो फिर कश्मीर की इंपॉर्टेंस कितनी है कि उसको वही कायद शहर कह गया। तो आए हुकूमती सतह पे हम अपना सियासत। अच्छा, ये वजीर पार्लिमानी अमूर है, बाय द वे, ये वजीर दाखिला नहीं है। अच्छा, ये कहानी मैं बताता चलूं, ये कहानी मैंने बड़ी दफा सुनी है और मुख्तलिफ नामों से सुनी है। ये अल्लामा इकबाल के ख्वाब में भी ख्वाब के बारे में भी सेम बात थी, पता नहीं चौधरी मोहम्मद अली के बारे में भी सेम बात थी, आज इन्होंने खान ऑफ तलात का नया एडिशन ऐड कर दिया।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुतालिया पाकिस्तान में नई चीज ऐड हुई है, नई चीज ऐड नहीं हुई, ये बड़ी पुरानी चीज है। और जो हमारे मुतालिया पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रोफेसर हैं वो ये कहानी अक्सर सुनाते हैं, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। ना कायदे आजम ने कभी इसके बारे में बात की माजरत के साथ, ना कायदे आजम ने कभी ये बात बताई, तो ये बात इन्हें कैसे पता चली? उन्होंने अपनी किसी जगह पे कहीं पे ये बात नहीं कही। I haven't heard or read this thing ever in my life. That is why I was scratching my head कि I haven't heard about it. अभी आपने मुझे शो से पहले ये थोड़ा सा क्लिप दिखाया था, तो भी I was thinking, I was just recalling कि do I know about it? I don't. I haven't heard about it. ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई ना अनपढ़ लोगों को बंदा अपनी आप जैसे को ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी रिसर्च नहीं की वो, लेकिन असल में चीज ये है ही नहीं ना। मसला ये है कि देखिए, मैं आज कहूँ कि नौजुबिल्लाह, रसूल अल्लाह की एक हदीस ये भी है कि जो मेरे नाम से झूठी बातों को मंसूब करे वो जहन्नुमी है। ठीक है, जहाँ पे और हदीस है वहां पे ये भी हदीस मौजूद है। तो वो तो कभी किसी को नजर नहीं आए। अगर कभी इमाम काबा या कोई ऐसी बात करते हैं तो भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो तो के डायरेक्टली नजर आए होंगे। वो भी ऐसे कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ज़हूर हुआ, एंड आई फेल्ट लाइक इट, और वो आड़ में मैं मजहब की तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं मजहब की तरफ हजरत ईसा आ गए हैं, लेकिन माजरत के साथ नाउजुबिल्लाह, जितने हम अपने मुल्क में अगर कहते हैं ना फलां झूठा नबी है, तो उसको भी ख्वाब में नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह ही नजर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हिस्टेरिया की निशानी है। तो इन लोगों को ये बात करने से पहले, लोगों में ये चीजें फैलाने से पहले, ये रसूलुल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। और उसका रीजन ये है कि ये उनके नाम से गलत और झूठी बातें मंसूब करके लोगों के जज्बात को उभारना चाह रहे हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि लोगों के जज्बात को उभारा जाए। तो इस चीज से गलत काम कर तो नहीं रहे, लेकिन वो आप उनको जो है वो नबी का वास्ता दे के भी कर सकते हो, नबी को बुला कैसे आ सकते हो, मतलब ठीक है, वो बुलाने का नहीं है, वो ख्वाब में, वो कह रहे हैं ना ख्वाब में आए तो ठीक है, लोगों को आते हैं ख्वाब में, मैं उससे डिनाई नहीं करता, क्योंकि वो रिलीजियस बात हो जाती है। मैं रिलीजन की तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप नई कहानियां घड़ के लोगों के जज्बात उभार के आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं माशरे को। आप अपने मुल्क को सिर्फ ये कहा है कि कश्मीर की इम्पोर्टेंस को समझें। और देखिए, कश्मीर की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, आप कश्मीर की इम्पोर्टेंस को स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रहने दें। आप कश्मीर को नाउजुबिल्लाह मजहब के साथ क्यों अटैच करना चाह रहे हैं? ये कभी गजवा हिंद ले आते हैं बीच में, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। इनको ये सोचना चाहिए कि ये नाउजुबिल्लाह मजहब का नाम लेकर लोगों के जज्बात को भड़काने और उभारने के अलावा भी जिंदगी में कुछ कर लें। आपकी कश्मीर की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, आप उसके बारे में बात करें। आप किसी बरतानवी के पास जाते हैं, वो बरतानवी ये नहीं कहता कि हजरत ईसा ने मुझे ये कहा था कि आप अपना मुल्क बचाएं। वो अपना मुल्क इसलिए बचाता है क्योंकि उसका मुल्क है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके लिए। वो आयरलैंड को नहीं छोड़ते क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमें भी ये चाहिए, हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने मजहब को नाउजुबिल्लाह इस्तेमाल करके हम लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। हमें अपने मजहब और दीन से मोहब्बत है, वो सेपरेट होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के आप कह रही पता नहीं ये तो अल्लाह ताला ने स्पेशल मुल्क बनाए ही मुसलमानों के लिए था, ये चीजें गलत हैं, यही होता है तो फिर हम गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक कर रहे होते हैं। वो इसका मतलब ये कि कलमा जो है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये इस्लाम के नाम पे बना है, ये तो सच है। बट वो जो आप कह रहे हैं कि वो उसको जो है इस्लाम के नाम पे ये एक हिस्टोरिकल बहस है, इस्लाम के नाम पे बना या नहीं बना। मैं इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो, या आप बात करना चाहे तो हम फ्यूचर में कभी करेंगे, आज टाइम कम है। ये तो सच है, लेकिन ये माजरत के साथ नहीं बनाने चाहिए बात के बतंगड़। नहीं, ये इस्लाम के नाम पे नहीं बना हुआ, ये इस्लाम के नाम पे बनने, ये माइनॉरिटीज के लिए बना था। उस वक्त हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के लिए बना था। पाकिस्तान को बिला वजह में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा पाकिस्तान बनने के कोई 30-40 साल बाद बना है। ये तो बिला वजह का करिए। हाँ जी, ये पहले ये नारा नहीं था। आप हिस्ट्री की किताबों में जाके देखें तो ये नारा पहले मौजूद ही नहीं था। फिर वहां पे 23 मार्च को नारा लग गया। ये तो बात की बातें हैं, ये तो नारा कोई नहीं लगा वहां पे।
हमारी आइडियोलॉजी। तो खैर इसको तो जाने दें। कायदे आजम जो थे वो उनका क्या कहते हैं 46 तक तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने के बारे में सोचा ही नहीं था। ये जो अलहदा मुल्क की पख्त थी, ये उस वक्त की इंतहा पसंद हिंदुओं की पख्त थी असल में, क्योंकि बाद में उन्होंने क्योंकि इम्पोज इतना हो गया तो वो फिर खैर ये हिस्टोरिकल बातें, इनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, दे नीड मोर डिटेल्स। लेकिन कहने का मकसद, बात करने का ये है कि मजहब को लेकर लोगों के जज्बात भड़काकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप मजहब को यूज मत करें। मकसद सिर्फ इतना है बात करने का कि मजहब को इस्तेमाल मत करें, खुदारा मजहब को इस्तेमाल मत करें अपने जाती मफादात की खातिर। और ये तो वो साहब हैं जो हर बात का आगाज झूठ से शुरू करते हैं और दरूद पर पढ़ के झूठ बोलते हैं माशाल्लाह से। तो ये ऐसे ही जैसे ना कल मैं सुन रही थी टीवी के ऊपर एक टॉक शो में कि जो पीडीएम टूटी है उसमें जो मौलाना साहब है हमारे, वो ये जी वो कहते हैं कि अब अगर कभी ऐसे नए हुकूमत ऐसे बने कि या तो नून की हुकूमत है या फिर पीपीपी की हुकूमत है, और ये फौरन जो ये मौलाना टाइप लोग हैं ये अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। अब ये देखे ना, अब अपने मफाद की पॉलिटिक्स फिर स्टार्ट हो जाती है ना कि जब आप ये कहते हो कि जी मुझे इस रीजन में ये पावर चाहिए, मैं ये जो है वो डेवलपमेंट के काम करूंगा, तो मतलब ये खैर फजलुर रहमान को तो आप रहने दें। ये वो कौम है, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान जैसे मौलवी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहले मुखालिफत की, उसके बाद पाकिस्तान में अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए, और आज भी ये पाकिस्तान के सगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के सगे हैं। ये वो कौम है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ भी मिलकर काम किया, उनके एजेंडे के ऊपर ये काम करते रहे, और मजहब के नाम पे ही उस वक्त भी ये लोगों को भड़काते रहे, सिर्फ इसलिए कि इनके अपने मफादात जो है वो चलते रहे और ये ब्रिटिशर्स से अपनी हर किस्म के मफाद जो है वो हासिल करते रहे। तो ये मौलाना तो माशाल्लाह एक आला, सिर्फ मौलाना नहीं, हमारे मुल्क की बहुत सी जो जेंट्री है, ये जो एलीट जेंट्री, मैं मौलाना टाइप लोग कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ मौलाना टाइप लोग, और जो हमारी जिम्मेदार जेंट्री है उनका यही होता था कि वो गद्दारी करते थे और उन्हें दौड़ेगा जब तक ये घोड़ा रुकेगा नहीं सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट। ये चीजें तारीख में मौजूद हैं, लेकिन ये इसके अलावा भी बड़े सारे ये सर के खिताब जिनको मिले हुए हैं, खाक के खिताब मिले हुए हैं, इनके भी रीजंस हैं बिहाइंड इट। तो वही बात है, हिस्टोरिकल बहस है, उसके ऊपर जाएंगे कभी कि किसको खिताब क्यों मिला, किस वजह से मिला। और हमारे मुल्क के गवर्नर जनरल रहे हुए सिकंदर मिर्जा साहब, वो ब्रिटिश आर्मी के स्पाई थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको कायदे आजम अपने पास नहीं आने देते थे कि ये बंदा जो है ये राज लेने के लिए आता है। तो उस टाइम के ऊपर वो जनरल सिकंदर मिर्जा साहब जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के आला कार बन के मुल्क पे हुकूमत भी करते रहे हैं। इसीलिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को बताया भी नहीं था थ्रू आउट, ही वाज इल पाकिस्तान बनने से पहले, इसीलिए कि इन्होंने मुझे पहले ही खत्म कर देना है और मैंने अपने मकसद तक पहुंचना भी। वो उसके और भी तारीखी खासे पहलू हैं, उस पर भी इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। अभी हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और आज की बहस व तकरार जो है वो खासी मेरा ख्याल से खासी ज्यादा रही, खासी गर्मा गर्म रही। और इसके साथ ही हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। अगर आपको हमारी बहस व तकरार इसको जो है हम अपनी लाइफ का प्रैक्टिसिंग हिस्सा बनाएं, बातों को हम कंसिडर करें। ये बातें हमारे वो नोट्स हो जिन पे हमने अपने मुल्क के लिए बेटरमेंट लेके आनी है, और हमने नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देखना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की, और इस नोट के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। अगर आपको हमारी बहस व तकरार पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई बात नापसंद आती है तो खुदारा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको बेहतर कर सकें, क्योंकि हमारा मकसद अपनी और माशरे दोनों की बेहतरी है। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।